तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें कि एक बार फिर से लोकसभा में कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, अधीर रंजन चौधरी बोलना शुरू किए। हालांकि उससे पहले स्पीकर ने साफ तौर पर कह दिया था ओम बिरला ने कि आज जो है जिस तरह से पिछले 9 दिनों से हो रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सांसद यहां पर मौजूद हैं और सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया उसके बाद फिर से एक बार हंगामा हो गया और सदन की कार्रवाई, लोकसभा की कार्यवाही जो है वो 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। तो सदन की गरिमा बनी रहे ये कहा लोकसभा अध्यक्ष ने और ये कहा कि कल या फिर उससे पहले पिछले 9 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, सही नहीं माना जा सकता है और सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चलती रहे, इसको लेकर तमाम जो यहां पर सांसद मौजूद हैं इस पर ध्यान दें। लेकिन एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया जैसे ही अधीर रंजन चौधरी उठे और उन्होंने बोलना शुरू किया। उसके बाद सरकार की तरफ से फिर बयानबाजी और फिर पक्ष और विपक्ष दोनों का हंगामा शुरू हो गया और लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि पहले से ही ये आशंका थी, लगातार ये बताया जा रहा था कि एक बार फिर से आज का दिन भी वो हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से कल विपक्षी एकता को जताते हुए राहुल गांधी सामने आए थे। कल दिनांक 28 जुलाई को जो सदन में घटना हुई है उसे मुझे अत्यंतिक पीड़ा हुई है। आसन पर पर्चे फेंकना, आसन की अवमानना करना हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा संसदीय लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। मेरी कोशिश होती है कि सभी सदस्यों को अपने विषय रखने का पर्याप्त समय दूं, पर्याप्त अवसर दूं और उनको यथोचित सम्मान भी दूं और उनका सम्मान रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या आप कल की घटना इस संसदीय गरिमा के अनुरूप मानते हैं? क्या इसे न्यायोचित मानते हैं? हम इसको लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं और हम सबकी ये विश्वास भरोसा रहता है कि आसन सबके साथ न्याय करेगा, सबके साथ निष्पक्ष रहेगा। अगर कभी आसन पर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे चेंबर में आके कहें, मैं कोशिश करूंगा कि और आसन की गरिमा को बढ़ाने के लिए आपके हमेशा सुझाव मानूं। लेकिन हम सबको सामूहिक रूप से निर्णय करना होगा कि हम कैसे इस सदन की गरिमा और सम्मान को बढ़ा सकते हैं। आज सारे विश्व में भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। हम विश्व के कई देशों में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पारदर्शिता भी है, जवाबदेही भी है। ये सदन जनता के प्रति जवाबदेही भी रहता है। आप एक व्यक्ति नहीं, आप एक संस्था है, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी अपेक्षाओं, उनको भावनाओं को सदन में रखते हैं ताकि उनके अभाव को दूर कर सके। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप उचित समझते हैं तो हम किस तरह मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ा सकते हैं, इसका हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। लगातार माननीय सदस्य घटनाओं की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं ऐसे माननीय सदस्यों का आग्रह करता हूं कि लगातार ऐसी घटनाएं जो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है उन घटना की पुनरावृत्ति न करें। अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि हम संसद की मर्यादा को बनाए रखें। सदस्यों के खिलाफ मुझे संसद की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। तमाम हिदायतें चेतावनी के तौर पर स्पीकर ओम बिरला देते हुए उन्होंने कल यानी कि 28 जुलाई की घटना का जिक्र किया जब पर्चा फाड़ा गया और उसी घटना को दोहराते हुए स्पीकर ने यह कहा कि अगर ऐसी घटना दोबारा हुई तो जो दोषी सांसद हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। 11:30 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित करना पड़ा।
हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित करना पड़ा है। दोनों सदन एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं। आज जैसे ही लोकसभा का सत्र शुरू हुआ, स्पीकर ओम बिरला ने साफ तौर पर यह कहा कि किसी भी सांसद की इस तरह की पर्चा फाड़ने जैसी घटना, जो कि संसद की मर्यादा को भंग करता है, ऐसी घटना का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है और कुल 10 मिनट ही ये सदन चल पाए। इस बीच हमने सुना अधीर रंजन चौधरी को, साथ ही प्रहलाद जोशी, दोनों अपनी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन प्रहलाद जोशी ने साफ तौर पर कहा कि सरकार सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप सदन के भीतर पर्चा फाड़ दें। संसद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए और ये सभी सांसदों का कर्तव्य है। तो एक बार फिर से आज वही तस्वीर देखने को मिली जो पिछले 9 दिन से देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लेकिन आज के दिन